बहुत समय पहले एक घने जंगल के बीचों बीच एक विशाल और भव्य महल था। लोग उसे शापित महल कहते थे। कहते हैं कि उस महल में कभी राजा वीरेंद्र और उनकी रानी रहते थे। महल बहुत सुंदर था, लेकिन एक दिन एक रहस्यमयी घटना के बाद वह वीरान हो गया। कहते हैं कि एक दिन एक साधु उस महल में भिक्षा मांगने आया। राजा अपने घमंड में चूर था। उसने साधु का अपमान कर दिया और उसे महल से बाहर निकलवा दिया। जाते जाते साधु ने क्रोधित होकर कहा, जिस महल में दया और सम्मान नहीं, वहां कभी शांति नहीं रहेगी। और उसने उस महल को शाप दे दिया। उस दिन के बाद से महल में अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। रात होते ही महल के गलियारों में कदमों की आवाज गूंजती, खिड़कियां अपने आप खुल बंद होने लगती और कभी कभी किसी के रोने की आवाज सुनाई देती। डर के मारे राजा और रानी भी कुछ समय बाद उस महल को छोड़कर चले गए। धीरे धीरे महल वीरान हो गया। सालों बाद एक बहादुर युवक अर्जुन उस गांव में आया। उसने गांव वालों से शापित महल की कहानी सुनी, लेकिन उसे इन बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने तय किया कि वह रात उस महल में बिताएगा और सच्चाई पता लगाएगा। जैसे ही रात गहरी हुई, महल के अंदर अजीब सन्नाटा छा गया। अचानक अर्जुन ने देखा कि एक धुंधली परछाई महल के लंबे गलियारे में धीरे धीरे चल रही है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन वह हिम्मत करके उस परछाई के पीछे चल पड़ा। वह परछाई उसे महल के पुराने कक्ष तक ले गई। वहां एक पुरानी मूर्ति के पास वही साधु की आत्मा प्रकट हुई। उसने कहा, ये महल शापित नहीं, बल्कि लोगों के डर और राजा के घमंड का परिणाम है। अगर कोई सच्चे दिल से पश्चाताप करे तो ये शाप समाप्त हो सकता है। अर्जुन ने पूरे गांव वालों को बुलाया और सबने मिलकर उस स्थान पर प्रार्थना की। धीरे धीरे महल की भयावहता खत्म होने लगी और वह फिर से शांत हो गया। तब से लोग कहते हैं कि असली शाप किसी जगह में नहीं होता, बल्कि इंसान के घमंड और डर में छिपा होता है। वन कहानी की सीख। अहंकार और अपमान से विनाश होता है, जबकि दया और सम्मान से हर शाप मिट सकता है।